राजस्थान में जयपुर से 57 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक मंदिर है जहां खाटू श्याम जी की पूजा की जाती है। यहां हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और गुलाब का फूल अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते। लेकिन कभी आपने सोचा है भगवान खाटू श्याम जी को ये नाम और स्थान कैसे प्राप्त हुआ? चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं 5000 साल पूर्व में ये वो समय था जहां हस्तिनापुर में सबसे बड़े और विनाशकारी युद्ध की योजनाएं बनाई जा रही थीं, जो कि महाभारत का युद्ध था। एक और 5 पांडव तो दूसरी ओर 100 कौरव, साथ ही में पड़ोसी राज्यों की सेनाएं पांडवों और कौरवों की मदद के लिए कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रही थीं। चारों ओर योद्धाओं के किस्से पढ़े जा रहे थे। दोनों दल अपनी अपनी जीत के लिए आश्वस्त दिख रहे थे। लेकिन इसी बीच हस्तिनापुर में एक ऐसे योद्धा का प्रवेश हुआ जिसका नाम सुन के कौरवों और पांडवों का कलेजा कांप उठा। इस महान योद्धा का नाम था बर्बरीक, महारथी बर्बरीक। जुए में अपना सब कुछ हारकर पांडव द्रौपदी के साथ जंगलों में भटक रहे थे। कारण था 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। वनवास काल में ही एक दिन महाबली भीम की मुलाकात हिडंब राक्षस की बेटी हिडिंबा से हुई। दोनों में आपस में प्रेम हुआ और फिर विवाह। वनवास के समय में ही हिडिंबा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया घटोत्कच। घटोत्कच जब बड़े हुए तो उनका विवाह हुआ दैत्य राजमुर्र की बेटी मूर्वी से। विवाह के बाद मूर्वी ने 3 बेटों को जन्म दिया। इन्हीं में से सबसे बड़े बेटे, जिनके शरीर पर सिंह की तरह बाल थे, उनका नाम रखा गया बर्बरीक। बर्बरीक यानी भीम का पौत्र। बर्बरीक जन्म से ही अजेय होना चाहते थे, तो उन्होंने बहुत कम उम्र से ही देवी माता की कठोर साधना शुरू कर दी। माता प्रसन्न हुई और उन्होंने बर्बरीक को वरदान के रूप में 3 बाण प्रदान किए, ऐसे बाण जो पल भर में समुच्च सेनाओं का संहार कर सकते थे, गरजते सागर को सूखा सकते थे और धरती को जिधर चाहे उलट पुलट कर सकते थे। जब बर्बरीक अपनी साधना से लौटे तो उन्हें महाभारत युद्ध की जानकारी मिली। बर्बरीक ने संकल्प लिया कि वो इस युद्ध में उसी सेना की ओर से लड़ेंगे जो कमजोर होगी। यही संकल्प कौरवों और पांडवों दोनों के लिए चिंता का सबक बना हुआ था। बर्बरीक अजेय है, यह सब जानते थे। अगर वो पांडवों की ओर से धनुष उठाएंगे तो कौरवों का विनाश तय, और अगर कौरवों की ओर से तो पांडवों का विनाश निश्चित है। पांडवों ने अपनी चिंता भगवान श्री कृष्ण को बताई और फिर श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को परखने का निर्णय लिया। एक दिन हस्तिनापुर में किसी पेड़ के नीचे बर्बरीक देवी माता की आराधना कर रहे थे। वहां श्री कृष्ण का आगमन हुआ। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। वासुदेव श्री कृष्ण ने बर्बरीक का अभिवादन स्वीकारा और कहा, बर्बरीक देवी माता ने जो तुम्हें 3 अचूक अमुख बाण प्रदान किए हैं, उनकी बड़ी चर्चा सुनी है, जरा दिखाओ तो सही। बर्बरीक ने बड़े उत्साह के साथ भगवान श्री कृष्ण को देवी मां के द्वारा दिए हुए बाण दिखाए। श्री कृष्ण ने पूछा, ये बाण काम कैसे करते हैं? बर्बरीक ने बताया, प्रभु पहला बाण अपने सारे लक्ष्यों को इकट्ठा करता है और दूसरा इकट्ठे किए हुए सारे लक्ष्यों को एक ही बार में भेद देता है। श्री कृष्ण ने बड़ी उत्सुकता से फिर पूछा, और ये तीसरा? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, प्रभु उसे चलाने की कभी नौबत ही नहीं आएगी। श्री कृष्ण बर्बरीक की बातों से खुश भी थे और आश्चर्यचकित भी। उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, बर्बरीक ठीक है, मान लो ये पेड़ दुश्मन की सेना है और इसका हर एक पता सैनिक है। तुम्हें ये सेना समाप्त करनी है, करके दिखाओ। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को नमन किया और धनुष पर पहला बाण चढ़ाया। पहले बाण ने सभी पतों को एक निशान से अंकित कर दिया और दूसरे बाण ने एक के बाद एक पत्ते को नष्ट कर दिया, और वहीं बाण भगवान श्री कृष्ण के एक पैर में जा लगा। श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा देख बर्बरीक घबरा उठे और हाथ जोड़कर वासुदेव से क्षमा मांगने लगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने बर्बरीक को बताया, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बर्बरीक। दरअसल जब तुमने पहला बाण चलाया तो मैंने उसी क्षण एक पता मेरे पैर के नीचे रख लिया था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे बाण से बचने का कोई उपाय है भी या नहीं।
फिर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, इस युद्ध में किसकी ओर से लड़ोगे तुम? बर्बरीक ने कहा, प्रभु, जो सेना कमजोर होगी मैं उसकी ओर से लड़ूंगा, यही मेरा संकल्प है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को समझाया, ऐसे तो तुम अपने ही वचन में फंस जाओगे। मान लो आज कौरव कमजोर लग रहे हैं तो तुम कौरवों की ओर से लड़ोगे, लेकिन कल तुम्हारी ही शक्ति पांडवों को कमजोर बना देगी तो वचन के अनुसार तुम्हें पांडवों की ओर से लड़ना पड़ेगा, और यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक तुम्हारे सिवाय सारे कौरव और पांडव खत्म नहीं हो जाएंगे। बर्बरीक श्री कृष्ण की बात समझ गए, लेकिन वो अपने वचन से बंधे हुए थे। इस विवशता का समाधान श्री कृष्ण के पास था। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि वो इस युद्ध में भाग ही ना लें तो उनका वचन भी नहीं टूटेगा और उन्हें धर्म संकट से मुक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश बर्बरीक नहीं माने। अंत में श्री कृष्ण बोले, अब तो एक ही राह शेष रह गई है बर्बरीक। बर्बरीक बोले, भगवन, आप तो मेरे मार्गदर्शक हैं और शास्त्रों के अनुसार मार्गदर्शक हमारा पहला गुरु होता है। श्री कृष्ण ने कहा, तो फिर तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को गुरु दक्षिणा देने का वचन दे दिया और फिर श्री कृष्ण ने समाज, राष्ट्र और हस्तिनापुर के हित में बर्बरीक का शीश मांग लिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से आग्रह किया, भगवान, संसार का सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा है और यह मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। इसके बाद उस महान योद्धा ने अपने वचन का पालन करते हुए अपना शीश उतारकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उनका शीश एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जिससे बर्बरीक महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देख सके। बर्बरीक की गुरु के प्रति इतनी कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, तुम द्वापर युग के बाद कलयुग में मेरे नाम के साथ पूजे जाओगे। और तभी से बर्बरीक भगवान खाटू श्याम के नाम से पूजे जाने लगे। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में खाटू श्याम जी का विशाल मंदिर बना हुआ है, जिससे हमें गुरु भक्ति और दानशीलता का युगों युगों तक आह्वान होता रहेगा। जय श्री खाटू नरेश, जय श्री श्याम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।